देश के पहाड़ी राज्यों में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से बड़ी संख्या में हर जगह पर्यटक मौजूद हैं। कई जगहों पर होटल फुल हैं। इसके साथ ही लंबे जाम ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो अभी भी बर्फबारी जारी रहेगी। घाटी में बर्फबारी के कारण जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। भारी हिमपात के चलते श्रीनगर की सड़कें सफेद चादर से ढक गई हैं। इसके साथ ही देखिए किस तरीके से मेंढर और पुंछ के पहाड़ी इलाकों में कई इंच तक बर्फ जमा हो गई है। अनंतनाग और कुलगाम में कड़ाके की ठंड के साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी है। डोडा और रामबन के ऊपरी इलाकों में बर्फ गिरने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज हो गई है। फिसलन और खराब विजिबिलिटी के कारण श्रीनगर हाईवे को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। मेंढर, पुंछ और डोडा जैसे सीमावर्ती इलाकों में बर्फबारी के बाद रास्तों को साफ करने का काम शुरू कर दिया गया है। श्रीनगर हाईवे पर रामबन के पास भूस्खलन और बर्फबारी की वजह से सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं और ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी की वजह से आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। करीब 3 महीने के सूखे के बाद में ये सीजन की पहली बर्फबारी देखी जा रही है। मनाली के पास में 100 गाड़ियां बर्फ में फंस गई हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में लोग इस समय फंसे हुए दिख रहे हैं। तो बर्फबारी प्रचंड है। उत्तराखंड के पहाड़ों में, पहाड़ी जिले में प्रचंड बर्फबारी के साथ ठंड पड़ रही है। रानीखेत और नैनीताल में बर्फ गिरने से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं, लेकिन मुश्किल भी बढ़ी है। रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात की वजह से तापमान 0 से नीचे है। सीमावर्ती इलाके धारचूला में प्रचंड बर्फबारी के कारण कई संपर्क मार्ग बंद कर दिए गए। पहाड़ों की रानी मसूरी में बर्फ की सफेद चादर बिछने से ठिठुरन काफी बढ़ गई है। तो देश भर के अलग अलग इलाकों में अचानक हुई बर्फबारी और बारिश के कारण उत्तर भारत में सर्दी बढ़ी है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण 2 नेशनल हाईवे समेत 680 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। तो वहीं उत्तराखंड में इस सीजन की पहली बर्फबारी से टूरिस्ट एक्टिविटी और लोकल बिजनेस को बढ़ावा जरूर मिल रहा है। मसूरी समेत बर्फ से ढके ऊंचे इलाकों में आने वाले टूरिस्ट की संख्या में इजाफा हुआ है। होटल पूरी तरीके से बुक हैं। टूर ऑपरेटर्स का बिजनेस अच्छा जा रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में मौसम बेहद ठंडा है। देश भर में मौसम के हाल को जानने के लिए हम चलते हैं। हमारे साथ में हमारे कई सहयोगी जुड़ चुके हैं। रांची से धनंजय हमारे साथ में, शिमला से रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आगरा से शिव चौहान हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं। सबसे पहले हम शिमला का रुख करते हैं। रॉबिन हमारे साथ में बने हुए हैं। रॉबिन, क्या कुछ जानकारी है? कई गाड़ियां फंसी हैं, लेकिन लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी है, लेकिन खतरा भी कहीं ना कहीं बरकरार है। क्या अपडेट है? जाहिर तौर पर क्योंकि जब बर्फबारी हुई तो पर्यटक इसका काफी समय से इंतजार कर रहे थे और जब बर्फबारी हुई तो उनके चेहरे भी खिले और यहाँ के जो किसान बागवान है, पर्यटन कारोबारी है, उनके चेहरों पर भी चमक देखने को मिली थी। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि परेशानियां भी बर्फबारी लाती है, मनाली समेत कई इलाकों में पर्यटक अभी भी ऊंचाई वाले इलाकों में फंसे हुए हैं। यातायात कई जगहों पर ठप है। 683 सड़कें अभी भी प्रदेश के अंदर बंद बताई जा रही है। 2 नेशनल हाईवे बंद है। इसके अलावा 5000 से ज्यादा जगहों पर जो बिजली है वो बाधित हुई है और 100 से ज्यादा स्थानों पर जो जल आपूर्ति है वो उसको भी यहाँ नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे में स्थिति अभी अंडर कंट्रोल है क्योंकि अब मौसम खुल गया है। कई इलाकों में केवल लाहौल स्पीति और किन्नौर के हायर रीचेस में आज बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बाकी राज्यों में मौसम खुल गया है। तो ऐसे में अब जो रिस्टोरेशन का काम है वो तेजी से पकड़ रहा है, लेकिन एहतियात बरतने के लिए अपील लगातार की जा रही है, खासतौर पर पर्यटकों से, क्योंकि ऐसे मौसम में जब बर्फबारी दिखती है तो जाहिर तौर पर खुशी में लोग कई बार ऐसी हरकतें कर देते हैं जिससे उसको नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है कि जोखिम ना उठाएं, बर्फबारी का आनंद उठाएं। शिमला, मनाली समेत कई इलाकों किस तरीके से कई बार हम देखते हैं कि जान पर बात बनाती है। ठीक है रॉबिन, आपके पास लौटेंगे। शिव का भी रुक कर लेते हैं, आगरा से जुड़े हमारे साथ। शिव, बताएं आगरा में क्या है मौसम का हाल? इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है जिससे मैदानी इलाके भी अछूते नहीं है। आगरा में भी सर्दी का एहसास फिर एक बार हुआ है। पिछले 23 तारीख को मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया था कि 23 जनवरी के बाद मौसम का मिजाज बदलेगा। तो 23 जनवरी को आगरा शहर में बारिश हुई और उसके बाद शनिवार और आज इतवार है, लगातार बादल छाए हुए हैं। हालांकि आज सुबह से तेज धूप निकली है, लेकिन जो सर्द हवाएं हैं वो लोगों को कपकपाने को मजबूर कर रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 26 और 27 जनवरी को भी तेज बारिश होगी और तेज बारिश होगी तो फिर से सर्दी में इजाफा होगा। लगातार बढ़ रही सर्दी से फिर एक बार लोग कपकपाने को मजबूर हैं। हालांकि लंबे समय से पिछले दिनों तेज धूप निकल रही थी, गर्माहट थी, लेकिन फिर से एक बार लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनुमान है कि लगातार अब आने वाले दिनों में बारिश हो गई तो फिर से मौसम खराब रहेगा। तो आगरा भी सर्दी से अछूता नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है, आगरा में भी ठंड प्रचंड है। अब रांची का रुख करते हैं, धनंजय हमारे साथ जुड़े हैं। धनंजय, झारखंड का क्या हाल है? ठंड को लेकर क्या अपडेट है?
पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाका रांची सहित पूरे ग्रामीण इलाकों में भी इसी तरह से ठंड का एहसास हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से टेम्परेचर बढ़ गया था, लेकिन जिस तरह से बर्फबारी हुई है, लगातार 2 दिनों से शीतलहर का थोड़ा सा चपेट आया है, टेम्परेचर डाउन हुए हैं, लोगों को ठंड महसूस फिर से हो रहा है। तो मौसम विभाग ने जिस तरह से अंदेशा जताया था कि पश्चिमी विक्षोभ होगा, बर्फबारी होगी पहाड़ी इलाकों में, तो मैदानी इलाकों जैसे रांची हुए, रांची के तमाम या झारखंड के जो जितने भी जिले वहाँ पर टेम्परेचर डाउन होगा और ठंड का थोड़ी एहसास होगा। लगातार इसी तरह से कल तक लोगों को ठंड का एहसास होने वाला है। जिस तरह से मौसम बदलाव हुआ है, जो हवाएं चल रही है, उससे लोगों को थोड़ी बहुत ठंड का एहसास भी हो रहा है। लेकिन 26 तारीख बाद फिर से मौसम करवट होगा, टेम्परेचर बढ़ेंगे तो लोगों को फिर से, क्योंकि जो कमोवेश देखिए जो महीना होता है लास्ट तक, जो मौसम विभाग ने कहा है कि उतार चढ़ाव मौसम का बना रहेगा, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कत का भी सामना करना पड़ता है। जब मौसम उतार चढ़ाव होता है तो बच्चों हो, बुजुर्ग हो, उसको काफ़ी बीमारी का भी सामना करना पड़ता है। तो मेडिकल हेल्थ की बात करें या फिर मौसम विभाग दोनों ने एडवाइजरी जारी किया कि बदलते मौसम में थोड़ा अपने सेहत का ख्याल रखें। जिस तरह से ठंड में अपने स्वेटर ग्लव्स पहन के रहते थे, उसी तरह से रहे, क्योंकि जब मौसम बदलाव होता है तो आपको ठंड की चपेट में आने की आशंका बढ़ जाती है। और इसी को देखते हुए भी मेडिकल जो अस्पतालों में डॉक्टरों को अलर्ट पे भी रहने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ देखिए जो मौसम बदलाव होते हैं तो इस तरह से सब्जियां जो खेती करते जो किसान होते हैं, कुछ फसल को लाभ पहुंचता, कुछ फसल को नुकसान भी होता है। ठंड में जो फसलें होनी होती, चाहे मटर हो, टमाटर हो, तो इस तमाम फसलों को काफी लाभ होता है मौसम के जो ठंड होने से। हालांकि अभी देखने वाली बात होगा कि देखिए आसमान में बादल छाए हुए हैं, लेकिन जो बारिश का अनुमान तो झारखंड में कहीं भी नहीं है। लेकिन मौसम अभी कमोवेश ऐसे आपको 31 तारीख जो इस महीने के लास्ट तक बरतने की अपील की जा रही है। धनंजय, रॉबिन और शिव हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।